सर आपने बताया था जो बीम होती है वो कॉलम से कनेक्टेड है, पर सर ये वाली जो बीम है सर ये तो कहीं पर कनेक्ट भी नहीं है सर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक जो आपकी मेन बीम होती है वो हमेशा कॉलम से कॉलम कनेक्ट होती है। ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम से इस कॉलम आपकी बीम कनेक्टेड हो, अलाइन रहती है। बट आप बीच में ये वाली बीम देख रहे होंगे जो बिना कॉलम के है और केवल इस वाली बीम से ये वाली बीम कनेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग बीम। जब ऐसी जगह हमारी बिल्डिंग में आती है कि हमको पूरा स्लैब डालना है और बीम बनाना है, लेकिन बीच में हम कॉलम नहीं दे सकते, ऐसी जगह जहां पे कॉलम देना सही नहीं रहेगा, वहां पे हम एक बीम से दूसरी बीम डाल सकते हैं। एक बीम से ये वाली आपकी बीम है और ये वाली बीम है, इस वाली बीम से इस वाली बीम में हमने एक दूसरी बीम कनेक्ट कर दी, इसको हम कनेक्टिंग बीम कहेंगे। कनेक्टिंग बीम प्रोवाइड करना इसलिए जरूरी होता है कि ऊपर आप यदि बॉल बनाने वाले हैं, दीवार बनाने वाले हैं, तो बीम डालना जरूरी हो, तभी आपका स्लैब भी क्या रहता है, अच्छे से होल्ड रहता है। बट कनेक्टिंग बीम के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी विड्थ कम से कम आपकी 200 mm लेना है और विड्थ से जो डेप्थ का रेशियो है वो आपका हर हालत में 0.4 से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि आपने बीम बनाई है, आपने 200 बाई 400 की बनाई है, तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो हमारा 0.5 आया, मतलब 0.4 से ऊपर आया। तो एज पर आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड आपको याद रखना है कि यदि आप कनेक्टिंग बीम डाल रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर आप बॉल दीवार बनाने वाले हैं, नीचे कॉलम नहीं डालना चाहते हैं, तो कनेक्टिंग बीम के लिए विड्थ से डेप्थ का रेशियो हमेशा 0.4 से ऊपर रहना चाहिए, तो आपकी बीम हमेशा सेफ बनी रहेगी और इसके ऊपर आप दीवार चला सकते हैं और नीचे कॉलम ना भी डालें तब भी आपका स्ट्रक्चर से बना रहता है।